सारे कोर कमांडरों की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं जनाब? मैं इन्हें हमेशा मना करता हूं कि वो बात करो जो पूरी कर सको। आपने तो कहा है कि सांस बंद कर देंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की, उस कमेटी में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में क्या, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं यूएन वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों का वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है कि कोई भी मुंह लटका के आ सकता है तुम्हारे पास? पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। पानी के मसले को कौमी रेड लाइन करार देना भी निहायत अहम नुक्ता है। भारत के सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर एक वाज़े क्लियर पैगाम है, जो पानी रोकेगा वो पछताएगा। बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद ने भी यही तकरीर की थी। हाफिज सईद के एग्जैक्टली यही अल्फाज है, तो हमारा पानी बंद करोगे हम जो है हमें सूट करता है, हमारी आवाम को सूट करता है। लेकिन अगर ठोंसी गई हमारे ऊपर दोबारा, जिस तरह लास्ट टाइम भी तो हमारे पे इम्पोज की गई है जंग जो है, कुछ जिस तरह हमने जवाब दिया है उससे भी ज्यादा करारा जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो लोग टेररिस्ट मानते ही नहीं है, चाहे वो ये हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो। अगर आप आम सिटीजन से या गवर्नमेंट से बात करेंगे या गवर्नमेंट ऑफिशियल से अगर आप बात करेंगे तो वो तो आपको यही कहेंगे कि लाख यूएन ने कहा, लेकिन हम तो नहीं मानते कि ये टेररिस्ट है। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चला, उसके बीच में भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह से पागल हो चुकी है। और पाकिस्तानी मीडिया अब इसको लेकर के क्या कह रही है इस वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे वीडियो के अंत में, फिर बात करेंगे। देखा जाए तो इट इज आवर पॉलिसी कि भाई हमारी लाइफ लाइन है वो, तुम उस पर पैर रखोगे तो हमारी इशारा काटोगे, तो हम वो नहीं काटने देंगे तुम्हें। तो ये बात भी आज हुई। आप जरा चनाब पे नजर मारें कि चनाब लगता है कितने किलोमीटर अंदर चला गया। ऐसे ही वो एक छोटी सी लकीर जो हम उस दिन किलेदरों में नहीं देख रहे थे, वो लकीर लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा दरिया चनाब। और फिर DGISPR में उन्हें फिर कोट करूंगा, उन्होंने एक और बात की कि ये जो मकबूजा कश्मीर है ना, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अब इसका मसला भी हल होना चाहिए। तो पाकिस्तान के चाहे वो पंजाब असेंबली के स्पीकर हों, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल्स हों के आर्मी के, कोर कमांडर्स हों, मेजर जनरल हों, ब्रिगेडियर्स हों, उनके साथ एक ही सफ में खड़े रहते हैं, क्योंकि Pakistan and terrorism go hand in hand. The entire nation's mindset is like that, unfortunately. And unfortunately, Pakistan is a neighbor. The 1980 पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी हुकूमत को और बड़ी हद तक पाकिस्तानी मीडिया को भी अब इस बात का एहसास हो गया, आंखें खुल चुकी हैं इनकी कि ये जंग इनएविटेबल है, ये जंग आप पर लाजमन मुसल्लत की जाएगी। तो बजाय इसके कि हम पहले की तरह सिटिंग डक बने रहें, हम भी थोड़ा सा जिगरा करें, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता आपका DGISPR ये बयानात देता दोनों। इसका मतलब सिर्फ ये है, और जैसा मैंने पहले कहा, मोदी साहब के बयान ने तो सप्लीमेंट कर दिया। तो ये तालिबान सैंक्शंस कमेटी imposes an assets freeze, a travel ban and an arms embargo on individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban and constituting a threat to peace, stability and security of Afghanistan। तो इसमें काफी चीजें दे रखी हैं, इसमें ये होगा। पाकिस्तान will serve as co-chair of the informal working groups on documentation and other procedural questions। ये सारी की सारी चीजें इसमें दे दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें अंदर की बात। ये तो देखिए मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया, ठीक है। पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा सबसे, अगर ये जंग होती है तो ये कितनी लंबी होगी? क्योंकि पिछली बार जो जंग हुई वो तो चंद दिनों बाद बंद होगी, चंद दिनों नहीं, चंद घंटों बाद बंद। जी, चंद घंटों तक वो बंद हो गई थी, बल्कि बंद करवा दी गई थी। ये जंग मेरे भाई तवीलुल मयाद होगी। तवीलुल मयाद से मुराद ये नहीं है कि 6 महीने की जंग होगी, ये चंद दिन की होगी, लेकिन वो हम लोगों के हिसाब से काफ़ी तवील है। अगर 10 दिन भी निकालती है ना, 15 दिन 12 दिन, पहले आपको याद है फुल ब्लूम एक वॉर हुई थी, 17 दिन की जंग हुई थी 65 की, ठीक है ना। तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती ना दोनों जानिब की कि आप कितना को गोला बारूद इस्तेमाल कर सकेंगे, कितने को आपका वो सारा सिलसिला है। तो ये लंबी होगी और बड़ी शदीद होगी। लंबी से मुराद ये कि मेरे हिसाब से 7-8 दिन की जंग होगी,
ये कोई चंद घंटों की जंग नहीं होगी। तो क्या इसका बुनियादी मकसद कश्मीर है? कश्मीर इसका नेट रिजल्ट होगा कि वो मसला जो है वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व होगा। फिलहाल जो मकासद नज़र आ रहे हैं ना इसके, वो है सज़ा और सफाई। सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान दो काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और इसको लेके, इसको हुक बना के पाकिस्तान पैसा लेने की कोशिश करेगा। कैसे? वही पुराना गाना कि हमारे 80,000 लोग मर गए, किसी ने नहीं गिना 80,000, ठीक है। ये खुद कुछ फिगर बना लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कश्मीर घाटी में 1 मिलियन इंडियन आर्मी है, कोई कहेगा 1.5 मिलियन इंडियन आर्मी है, मतलब कि टोटल 12 लाख की फौज है। 12 लाख की फौज में से 15 लाख कश्मीर में है, ये कहते हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में जो कि मदरसे में पढ़े हैं उनके लिए लॉजिकल है कि टोटल फौज जो 12 लाख की है, इंडियन आर्मी जो 12 लाख की है, 12 लाख में से 15 लाख, गणित देखिए इनकी, 12 लाख में से 15 लाख कश्मीर में, और कोई क्वेश्चन नहीं करता। और पाकिस्तान में ये मैथ्स अच्छी मानी जाती है, मैथ्स सूटेबल मानी जाती है। तो पाकिस्तान दो किस्म से इसको दोस्तों ये करेगा। पाकिस्तान की सुनी नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान जलील होगा, बेइज्जत होगा, रुसवा होगा, सबके सामने कपड़े फाड़े जाएंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान बोलता रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कल ट्वीट करा था ना, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। नंबर 1, पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। 80,000 बंदे मर गए, 150 अरब का नुकसान। 150 अरब इनके पुश्तों नहीं देखे होंगे कभी, इनके पूर्वजों ने देखे होंगे कभी 150 अरब, लेकिन बोलने को क्या बोल सकते हैं। आप कोई भी फिगर थ्रो करिए। 80,000 किसने गिने? किसने गिने 80,000? जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे टेररिज्म में मारे गए 80,000, कौन सी स्टडी है इनकी? बस एक आपने फिगर दे दिया 80,000। ये 80,000 5 साल से चल रहा है। 5 साल में से कितने हजार और हम देखते आ रहे हैं कि कितने मर गए। पिछले साल ही 1,000-1,500 मर गए थे लोग, पर 80,000 का फिगर 80,000 पे ही है। मुझे तो लगता है झूठ है ये फिगर, बिल्कुल। मुझे नहीं पता, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन 80,000 फिगर इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा, ये बढ़ ही नहीं रहा। रोज पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, रोज BLA मार रहा है, रोज TTP मार रही है, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये फिगर ही नहीं बढ़ रहा पाकिस्तान का। ये मोटा मोटी बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ अपना। एनीवे दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो सिंधु जल समझौता है, भारत ने पाकिस्तान के लिए जो पानी भारत से जाता था वो भारत ने अब रोक दिया है, और आने वाले समय में इसको लेकर के बहुत बड़ा बवाल तो होने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भुखमरी आएगी तो पाकिस्तान के पर बाहर निकलेंगे और वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ नैरेटिव फैलाना चाहेगा। लेकिन भारत इसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से देना जानता है, ये आप लोग भी जानते हैं। और भारत ने सीधा बोल दिया है कि सिंधु जल समझौता हो या कोई भी अदर रीजन हो जो इनकी बारे में अगर बात होगी तो वो तभी बात होगी जब POK की बात होगी। तो दोस्तों, इसी कारण से पाकिस्तानी भी बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी बौखलाई हुई है कि आखिरकार भारत करना क्या चाहता है। और भारत का नैरेटिव साफ है कि POK उसे लेना है और आने वाले समय में भारत POK लेकर के रहेगा। ऐसा भारत के कुछ सूत्रों से आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज़ में आप लोग सुनते रहते होंगे। बाकी आप लोगों ने तो देख ही ली है वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही अपने चैनल मेरा हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब कर लेना।